कभी कभी कुछ ऐसे पल भी आते हैं जब हम उत्साह से विहीन हो जाते हैं और हमें पुनः उस खोए हुए उत्साह की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे जीवन में तो जोश खो चुका होता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब आपके अंदर इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, या यूं कहिए पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये एक अलगाव की स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से होपलेस हो जाता है, और यह स्थिति किसी के प्रति लगाव के बाद ही आती है। इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज को पाने के लिए लगे हुए थे, जिसके लिए आपने उस चीज की कीमत से ज्यादा अपनी मेहनत लगाई और सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन फिर भी आपको वह चीज नहीं मिली। इसकी वजह से उस चीज के साथ साथ आपको अन्य सभी चीजों से, अन्य सभी व्यक्तियों से विरक्ति हो गई, आपका उत्साह खत्म हो गया। अब अगर वो चीज आपको मिल भी जाए तो भी आपको उससे कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की तो इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है ना। ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और खोए हुए उत्साह को वापस लाना चाहते हैं, तो ये 4 उपाय हैं जो आपको करने हैं। पहला उपाय, अलगाव को त्याग कर सामाजिक होने का प्रयास करें। प्रयास ऐसा करें कि आपकी इच्छा शक्ति वापस आ जाए। इसके लिए आप लोगों से बात कर सकते हैं, उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। सफलता की कहानियों को सुनकर आप अपने अंदर इच्छा शक्ति और उत्साह का संचार कर सकते हैं। दूसरा उपाय, किसी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले यह अवश्य देख लें कि आपने जो लक्ष्य चुना है वह आपके अनुकूल है भी या नहीं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा समीक्षा करें। जी हाँ, अगर आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी नए कार्य को करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह कार्य आपके लिए अनुकूल है या नहीं, वह लक्ष्य आपके लिए पर्याप्त है या नहीं, कहीं आप किसी गलत परिस्थिति में तो नहीं फंसने जा रहे हैं। तो इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के लिए समीक्षा अवश्य करें। तीसरा उपाय, गलतियों से सीख लें और वापसी करें। गलती करना या फिर हार जाना कोई बुराई नहीं होती है, बल्कि हार कर कोशिश ना करना एक बड़ी हार बन सकती है। इसलिए आपके जो अनुभव हैं उनसे सीखिए और दोबारा उन गलतियों को मत दोहराइए जिससे आपके अंदर उत्साह की कमी आई है। चौथा उपाय, किसी से होड़ करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप बाहरी चीज़ों से आकर्षित होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पर उन चीज़ों का केवल अनुकूल प्रभाव ही पड़े, सकारात्मक प्रभाव ही पड़े, बल्कि प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे में आपको वही कार्य करना है जो आपके व्यवहार के लिए अनुकूल है, ना कि सामने वाला जो कर रहा है उसकी आप नकल कर लें। इसी को कहते हैं होड़ करना। तो होड़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अपने ही कार्य पर पूरी तरह से फोकस करना है।